दृष्टिबाधित छात्रों द्वारा दिए जा रहे धरने का सपा ने समर्थन दिया। दुर्गाकुंड स्थित श्री हनुमान प्रसाद पौद्दार अंध विद्यालय के छात्रों द्वारा पिछले 1 महीने से चल रहे आंदोलन को बसपा के बाद समाजवादी पार्टी ने अपना समर्थन दिया। समर्थन देने समाजवादी पार्टी की पूर्व राज्य मंत्री रीबू श्रीवास्तव एवं मुलायम सिंह ब्रिगेड टीम के प्रदेश अध्यक्ष देव बोस पहुंचे। रीबू श्रीवास्तव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले 1 महीने से यहां पर श्री हनुमान प्रसाद पौद्दार अंध विद्यालय के बच्चे अपने स्कूल को बचाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ के एक छात्र के सर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया था। आज वही बच्चे अपने स्कूल को बचाने के लिए सड़क पर बैठे हैं। आज वाराणसी आप आए हैं, दिव्यांगों को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या है, क्या कहा? जैसा कि आज बनारस में हमारा समीक्षा बैठक था मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का संगठन का। मैं जब इलाहाबाद था, मैं इलाहाबाद का निवासी हूं, तो इलाहाबाद तक ये खबर गई कि दिव्यांगों का एक विद्यालय है जिसको यहाँ बंद कर दिया गया और बच्चे सड़क पे हैं। ये खबर धीरे धीरे फैल रही है बनारस से बाहर। आप मीडिया के साथियों के द्वारा बहुत ये खबर फैल रही है और यहाँ ये जानने को मिला कि वही बालक बैठा है धरने पे जिसके सिर पे मोदी जी ने हाथ फेर के इसकी कला को सराहने का काम किया था बनारस में एयरपोर्ट में। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कैसी सरकार है। 10 मीटर भी दूर नहीं है बनारस का पीएमओ जो कहा जाता है, जहां से प्रधानमंत्री जी बनारस में नजर रखते, खबर जानते, तो कैसी एक सरकार गूंगी और बहरी हो गई है कि कितनी बहरी हो गई है कि दिव्यांग बच्चे जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ये सरकार उनसे भी ज्यादा जानबूझ के गूंगी बहरी पूंजीपतियों के सामने हो गई है कि पॉश इलाके में ये जमीन है। हो सकता है सरकार की नीयत हो कि किसी बड़े बिल्डर को, जिस तरह से पूंजीपति इस सरकार को चला रहे, बेचने काम करे, आने वाले समय में यहाँ कोई मॉल बन जाए। तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे नेता ने आदेश किया, श्री अखिलेश यादव जी ने, कि अंध विद्यालय जो जहाँ पे था वहीं पे रहे और यूथ ब्रिगेड समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता इसके लिए संघर्ष करना हो, डीएम के यहाँ ज्ञापन देना हो, लाठीचार्ज हो, चाहे जो हो, हम इस अंध विद्यालय के खुलवाने के लिए और इसको न बंद होने के लिए समाजवादी पार्टी का यूथ ब्रिगेड का कार्यकर्ता लड़ाई लड़ेगा। और हम लोग आज आके इनको समर्थन दे के गए हैं और हम लोग ये आश्वासन देते हैं। हमारे साथ जिले के अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड के महानगर अध्यक्ष कमल पटेल जी हैं, सुदेश सोनकर, तमाम लोग हैं। हम लोग सिर्फ यहाँ समर्थन दे के नहीं जाएंगे। हम लोग की कल समीक्षा बैठक है और समीक्षा बैठक में हम लोग तय करेंगे रणनीति और प्रमुख मुद्दे में लेंगे यूथ ब्रिगेड के, कि यूथ ब्रिगेड किस तरह से लड़ाई लड़के आने वाले दिन में ज्ञापन देकर और घेराव करके इस लड़ाई को आगे ले जाकर निर्णायक तरीके से सरकार को बाध्य करने का काम करे कि आप ये अन्याय कर रहे हैं, जो इस अन्याय को आपको बंद करना पड़ेगा और इन बच्चों का आगे झुकना पड़ेगा, जिद छोड़ना पड़ेगा और इस विद्यालय को खोलना पड़ेगा पूर्व की तरह जिस तरह से विद्यालय चलता था। बच्चों का लगातार धरना जारी है, आप सपोर्ट में आई हैं, क्या कहेंगे? कितने बच्चे इतने 1 महीने से लगातार? ये 1 महीने से ये बच्चे लगातार धरने पर हैं और लगभग 20 दिन से हम इनके साथ हैं। एक शक्ति वाहिनी संस्था जो यहाँ पर काम कर रही है इनके बीच में, इनके साथ, इनके सुख दुख में यहाँ है। या इन बच्चों के साथ सन 72 से इनका एक स्कूल खुला था। ये स्कूल है हनुमान प्रसाद पौद्दार स्कूल और ये सामने दुर्गा माँ का मंदिर है। आप सोचिए कि इस कोरोना में जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि अब आपदा को अवसर में बदलने की ज़रूरत है, उसी का ध्यान रखते हुए यहाँ के ट्रस्टीज़ और यहाँ के प्रशासन वालों ने इन बच्चों को बाहर निकाल दिया कोरोना जैसे आपदा को अवसर में बदलते हुए, ताकि इनकी इस बिल्डिंग में कोई ऐसा काम हो सके जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन जाए या कोई का व्यवसायिक मामला हो। इस तरह की बातों को ध्यान में रखते हुए इन बच्चों को बाहर निकाल दिया और पूरी संवेदनहीनता के साथ आज 1 महीने से प्रशासन देख रहा है इनकी दुर्गति को। यहाँ से 10 कदम की दूरी पर माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय कार्यालय है, वो देख रहा है और कोई ये बच्चे कमिश्नर से मिले, हर जगह अपनी बात जाके कहे। लोग केवल आश्वासन दे देते हैं कि हाँ देखते हैं, लेकिन उसके बाद कोई काम, कोई बात नहीं हो रही है। आज केशव जालान जी से मैंने बात की, उन्होंने बताया कि इसमें 2 ट्रस्टी हैं, किशन जालान जी और अखिलेश खेमका जी, और उन दोनों लोगों ने मेरा नंबर नहीं उठाया। मैंने उनको फोन करने की कोशिश की। अब हम चाहते हैं किसी तरह से, आप सब मीडिया वाले आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इनकी बात को थोड़ा आगे तक पहुंचाएंगे। यहाँ हमारे यूथ ब्रिगेड के साथी लोग आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद
कि यहाँ पर इनकी आवाज बनने आए हैं, इनकी आंखों की रोशनी बनने आए हैं। ये बच्चे तो आंख से दिखाई नहीं देता इनको, लेकिन ये सरकार ऐसी है जिसका दिमाग भी देखने लायक नहीं है, वो दिमाग से भी नहीं सोच पा रही है, दिल भी नहीं है उसके पास जो इन बच्चों के लिए संवेदना हो। ये बच्चे कहाँ जाते हैं, कहाँ वॉशरूम जाते हैं, कहाँ नहाते हैं, क्या करते हैं, कैसे खाते हैं, इनकी भी कोई चर्चा, जरा सा भी सोच इस प्रशासन और शासन के पास नहीं है। जब मोदी जी आए उन्होंने विकलांगों को दिव्यांग कहा, मतलब इनको कितना सम्मानित किया दिव्यांग कह के। ये अभय बच्चा जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो ये उनसे इनको बुलाया गया था मिलने के लिए, इसके सर पे हाथ रख के प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद दिया। ये इतना अच्छा मतलब इंटेलिजेंट है, इसके यूट्यूब पे इतनी सारी मिमिक्री चलती है, ये जाना जाता है मिमिक्री शो के, और जितने बच्चे यहाँ पे हैं सब एक्स्ट्रा इनके पास क्षमताएं हैं। जब ईश्वर कुछ लेता है एक चीज तो उसको तमाम चीजें देता है। प्रकृति कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती, और इन बच्चों के पास इतना टैलेंट है, सब किसी न किसी गुण में माहिर हैं। लेकिन आज ये बच्चे धरने पर बैठ के अपने शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जो मूलभूत अधिकार है उनसे भी इनको वंचित किया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? हम सब यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग, अखिलेश यादव जी ने भी इनकी सुध ली है और उन्होंने भी अपना समर्थन देते हुए इन बच्चों की लड़ाई लड़ने को आगे तक लड़ने को कहा है। और हम इनकी लड़ाई तब तक लड़ते रहेंगे जब तक इनको इनका समुचित अधिकार न मिल जाए। ये बच्चे जितना संघर्ष कर रहे हैं, किसी आम आदमी से इनका संघर्ष 100 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि ये देख नहीं पाते। उसके बाद भी यहाँ बैठ करके अपनी पढ़ाई के लिए, जिस देश में पढ़ाई के हक के लिए लड़ना पड़े, धरने पर बैठना पड़े, अपने मूलभूत अधिकारों के लिए दिव्यांगों को सड़क पे बैठना पड़े, उस देश की तरक्की का क्या होगा? ये देश कैसे आगे बढ़ेगा? किस तरह की बात करते हैं भ्रष्टाचार को हटाने की, किस तरह की कैसे बात करते हैं ये देश को आगे बढ़ाने की? अगर ये बच्चे, दिव्यांग बच्चे, 100-150 बच्चे यहाँ ऐसे ही धरने पर लगातार बैठे हुए हैं। शासन प्रशासन से पूरी तरह से हम सबकी मांग है कि इनकी मांगे जल्दी से पूरी की जाए, ताकि यहाँ का इस एरिया का थोड़ा सा प्रशासन और शासन के लोग भी थोड़ा ध्यान दें, ताकि ये बच्चे अपने हॉस्टल में जाएं, स्कूल में जाएं, इनको इनका आशियाना मिले, इनका छत न छीना जाए इनसे, इनकी पढ़ाई, इनकी किताबें न छीनी जाए इनसे।